हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 7 के साथ। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले जाकर आप वो देख लें। पार्ट 7 में हम देखते हैं कि मिन डियो को शूट कर देती है। एक्चुअली तो वो ये सब इमेजिन कर रही होती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आके मिन को कहता है कि मैम इतनी रात को आप कार में बैठी हुई हैं, क्या कोई मसला है? और मिन उस आदमी से कहती है हाँ सब ठीक है। तभी उसे एक आदमी का मैसेज आता है जो कि उसे कहता है कि तुमने ऑन की गन देखी, वो कहीं नहीं मिल रही। तो मिन उसे कहती है कल मैं लौटा दूंगी, वो मेरे पास है। और उसके बाद मिन अपने भाई मुम को कॉल करती है और उससे कहती है मुम तुम्हें याद है ना कल तुम्हारा शूट है, उसके लिए तुम रेडी रहना, कल मैं टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुम अपने दोस्तों से कह रहा होता है मैं तुम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो सब शॉक हो जाते हैं। इस पे मुम का रिएक्शन होता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस एक राउंड सिंगिंग करूंगा, मैं ये जॉब छोड़ थोड़ी ना रहा हूँ। ऐसा कह के वो दो लड़कों को कहता है दूसरा राउंड तुम लोग सिंगिंग करोगे। तो वो कहते हैं हमें सिंगिंग बिल्कुल नहीं आती। तो मोम का रिएक्शन होता है कि ये तो वैसे ही लूजर है। और फिर वो वी से कहता है क्यों ना तुम एक और आदमी ऐसा ढूंढो जो कि सिंगिंग कर पाए और मेरी सैलरी में से उसे कुछ पैसे दे दिया करना। इतने में गम से कहता है क्या तुम श्योर हो? तो मोम से कहता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और वो टोन से कहता है मैं किचन में कुछ तुम्हारी हेल्प भी करवा दूंगा। तभी परेशान खड़ा हुआ वी गिम से कहता है कि तुम मुम को क्यों नहीं समझाते। तो गिम भी से कहता है मैं भला उससे क्या कहूँ, वो तो अपने माइंड को पहले से ही बना चुका है। अब इतने में मिन भी वहाँ पर आ जाती है और वो आने के बाद मुम को रेडी करना शुरू हो जाती है और कहती है देखो ये है मेरा भाई और ये कितना हैंडसम लग रहा है। और उसके बाद हम मिन को देखते हैं जो कि फोन पे किसी को कह रही होती है आपका मॉडल रेडी है। और फिर मुम भी मिन को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। तभी मिन को शक हो जाता है कि ये लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो पूछती है क्या हुआ? तो मुम मुझसे कहता है टोट मार के कि तुम अपने काम के लिए मुझे फोर्स कैसे कर सकती हो? तो मिन कहती है अगर ऐसा करती हूँ तो बिल्कुल अच्छा करती हूँ। तो गिम उसे कहता है वाकई, ये सुन के वो हंसने लग जाती है। और फिर मम का फोटोशूट का टाइम हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मम का फोटोशूट हो रहा होता है जिसमें वो अलग अलग पोज देख के फोटोशूट करवाता है। तभी कैमरामैन कहता है कि मम बहुत हैंडसम लग रहा है। और आगे से मम की बहन टोट मार के कहती है कि ये सारा कमाल मेकअप का है। तो मम कहता है रुको रुको, क्या मैं वैसे खूबसूरत नहीं हूँ? तभी मम की बहन स्टेज पे जाके कहती है मुझे तुम्हें चेक करना होगा। और उसके नेल कटे हुए देखती है, उससे पूछती है कि ये किसने काटे। तो वो ड्यू को याद करने लग जाता है और मुस्कुराने लग जाता है। तो मिन मुम से पूछती है तुम्हारे नेल किसने कट किए? तो मुम से कहता है अब मुझे घर जाना है और सोना भी है। तो मिन उसे कहती है थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ और फोटो शूट करने दो। फिर हम देखते हैं कि मिन घर जा रही होती है। मुम कहता है वेट। मिन मुम से कहती है उफ अब क्या हुआ? तो मुम कहता है क्या तुम उसके बारे में सीरियस हो? तो मिन कहती है कौन? तो मुम कहता है आई मीन ब्रांड ऑनर, आखिर तुम उसकी क्लाइंट की इतनी फिक्र जो करती हो। तो मिन उससे कहती है मैं अपने हर क्लाइंट की फिक्र करती हूँ, इसमें कोई शक तो नहीं है। और फिर मुम एक्स्ट्रा चालाक बन के चालाकी की स्माइल दिखाने लगता है और मिन से कहता है मैं उसके लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, वो बहुत अनलकी है जिसकी तुम गर्लफ्रेंड हो। तो मिन भी मुम से कहती है तुम अपना मुंह देखो, मेरे ख्याल से तो वो बहुत अनलकी है जिसने तुम्हारे नेल कट किए। और मुम फिर से हंस के अपनी नेल की तरफ देख के कहता है नहीं वो तो बहुत लकी है। मिन चली जाती है तो मुम कहता है ड्राइव ख्याल से करना। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि मुम अपने घर आ चुका होता है और वो हर रोज की तरह मेडिसिन लेके सोने जाता है। फिर हम टाइम देखते हैं जो कि 12 का हो रहा होता है और मुम सो जाता है। तो जब उठता है देखता है कि वो फिर से ड्यू के रूम में होता है। ड्यू टेरेस में खड़ा होता है, वो जाके उसे बैक हग कर लेता है और फिर उसे गले लगा के कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर ड्यू का कोई रिएक्शन नहीं होता। ड्यू के फोन पे कॉल आती है तो मोम उसे कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कॉल है, तुम्हें उठा लेनी चाहिए। तो ड्यू मोम की तरफ देखने लग जाता है तो मोम उसे कहता है उठा लो कॉल, उठा लो तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं मैं वेट कर लूंगा। तो ड्यू मोम से कहता है अगर मैं ये कॉल उठा लूं तो क्या तुम्हें बुरा महसूस नहीं होगा? तो मोम कहता है असल में
तो शायद मुझे बुरा महसूस होगा। ये सोच के कि जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ वो शायद किसी और से प्यार करता है। फिर हम देखते हैं ड्यू और मम बाहर खड़े ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो ड्यू मम से पूछता है, जब तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे, मरने से पहले मैंने लास्ट वर्ड क्या कहा? तो मम उससे कहता है, तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैं शॉक हो गया था। तो ड्यू कहता है, जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो तुमने भी मुझे लव यू कहा और मुझे किस भी की थी। ये सुन के मम को ये तो मालूम हो जाता है कि हम दोनों अलग अलग सपने देखते हैं और फिर मम ड्यू को हग कर लेता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मम ड्यू से कहता है, मैं उस आदमी को ढूंढ के रहूंगा जिसने तुम्हारा मर्डर किया था। कि जिस दिन तुम्हारा मर्डर हुआ था उस दिन मेरे वार्ड में 24 नवंबर था और तुम्हारे वार्ड में 6 नवंबर। और मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारे मर्डर के पीछे तुम्हारे अंकल का हाथ है। पर तुम फिक्र ना करो, वो जो कोई भी होगा मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। फिर से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहता। तुम मुझे अपने अंकल के घर लेकर चलो, क्योंकि तुम जानते हो कि बस तुम मुझे देख सकते हो और कोई नहीं। तो इस तरीके से मैं उसे आसानी से पकड़ सकूंगा। मम ड्यू से प्रॉमिस करता है कि मैं कल जरूर आऊंगा और हम वहाँ जाएंगे। अब मम का कल तो ड्यू का पास्ट होता है। तो मम उसे वादा करता है कि मैं आके तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। और फिर वो घर जाके ड्यू की पिक देखने लगता है और ग्रुप में मैसेज करता है कि कल मैं क्लब नहीं आ पाऊंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पी और गिम एक साथ पी के घर में बैठे होते हैं। तो पी गिम से कहता है, तुम ड्रिंक खत्म करके जल्दी जाके सो जाओ, जब तक ठीक नहीं हो जाते घर नहीं जाना। गिम मुस्कुराने लगता है। तो पी उससे कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो गिम कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो मेरी फिक्र करता है और मेरा ख्याल भी रखता है। ये देख के पी कहता है, बस कर दो, अब मुझे शावर लेने जाना है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तभी गिम पी का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे भी चलना है। तो पी गिम से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो गिम पी से कहता है, मेरा मतलब तुम शावर ले लो, फिर मुझे भी शावर लेना है। फिर हम देखते हैं कि शावर लेने के बाद गिम पी से कहता है, तुमने कौन सी क्रीम लगाई है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पी गिम से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो गिम कहता है, क्या हम एक साथ सो सकते हैं? तो पी कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही। उसके बाद गिम कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तो पी कहता है, गिम तुम ये क्या कह रहे हो? गिम कहता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद सोने लगते हैं। तो गिम पी के ऊपर से गुजरता है। तो पी गिम से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो गिम कहता है, कुछ नहीं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मोम अपने कुछ कपड़े चेक कर रहा होता है। तभी उसे उसकी बहन की कॉल आती है और वो कहती है, फ्रेंड के ओनर ने हमारी दावत की है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। तो मोम से कहता है, मैं नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मम की बाइक की तार कोई कट कर देता है और ये टाइम शाम का होता है। मम बाहर से जैसे घर जा रहा होता है और वो कहता है कि ड्यू, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे जल्दी आके मिलूंगा, मेरा इंतजार करना, मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता। तभी मम की बाइक किसी की कार में जा लगती है और फिर ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ख़त्म। इस ड्रामे के पार्ट 8 को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे ड्रामे की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।